हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जल्दी प्रेगनेंसी के लिए अंडे का साइज कैसा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है दोनों पार्टनर का जो स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन कभी कभी महिलाओं के कुछ शरीर के आकार की वजह से, गर्भाशय में कुछ परेशानी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जिससे महिला को काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो आज हम बात करेंगे कि अंडे का साइज कैसा होना चाहिए। जब आपके अंडे के आकार की बात आती है तो जितना बड़ा अंडा रहता है उतना ज़्यादा ही प्रेगनेंसी कंसीव के सबसे ज़्यादा चांस बन जाते हैं। लेकिन अगर अंडा छोटा होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। 18 से 20 मिमी व्यास वाले कूप आकार को निषेचन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक बड़े अंडे से सफल आईवीएफ गर्भावस्था की संभावना को बढ़ा सकता है। प्रेगनेंसी कंसीव में सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके अंडे का आकार। यह तय करता है कि आप गर्भधारण कर सकती हैं या नहीं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपके गर्भधारण की संभावनाओं में अंडे काफ़ी भूमिका निभाते हैं। तो आपको पूरा आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आगे ऐसे ही बने रहिए। निषेचन के लिए अच्छे आकार का अंडा कौन सा होता है, पहले हम ये जानते हैं। जब आप गर्भवती के लिए आईवीएफ कराने का निर्णय लेती हैं तो डॉक्टर आपको निर्धारित करने के लिए आपके अंडे का आकार का विश्लेषण करते हैं या निषेचन के लिए उपयुक्त है या नहीं। यह आकार भी तय निर्धारित करता है कि बच्चा बढ़ सकता है या नहीं, एक स्वस्थ बच्चे हो सकता है या नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा रहेगा। जब आपके अंडे के आकार की बात आती है तो जितना बड़ा अंडा रहता है उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके छोटे अंडे बनते हैं तो बहुत सारी महिलाओं के मन में ये रहता है कि हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं नहीं। तो एक बड़ा अंडा सफल गर्भधारण की संभावना को बढ़ा देता है, लेकिन छोटा अंडे का आकार प्रेगनेंसी के चांस कम कर देता है। तो इससे पता चलता है कि आपके अंडे का आकार अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटे अंडों में डीएनए के साथ जो गुणसूत्र रहते हैं वो पर्याप्त नहीं रहते हैं, जिसे इम्फ्लॉइटी कहा जाता है, और इससे गर्भधारण और विकासशील बच्चे में क्रोमोसोमल परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अंडे रहते हैं उनमें सिस्ट बन जाता है क्रोमोसोम, और जो आपकी गर्भाशय है उसका आकार भी तय करता है, अंडों की गुणवत्ता भी तय करती है, और साथ ही आपके और आपके पार्टनर के जो गुणसूत्र है वो भी पूरे स्वस्थ होना चाहिए। उससे प्रेगनेंसी कंसीव के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ महिलाओं को आईवीएफ करवाने का बोला जाता है, तो आप पहले अच्छे से डॉक्टर से अपने परामर्श लीजिए, उनकी ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप कोई सी भी परिणाम पर पहुँचिए। मन से कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें ना करें। अंडे का आकार बहुत ज़्यादा मायने रखाता है, क्योंकि अंडे के आकार से ही पता चलता है कि आगे बच्चे की ग्रोथ कैसी रहेगी, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। तो ये वाली सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कैसा डिसीजन लेना है। क्योंकि आपके शरीर और किसी भी हिस्से की तरह अंडाशय का आकार भी प्रत्येक महिला के लिए अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं का अंडाशय स्वाभाविक रूप से जन्म से छोटा होता है, और कुछ का तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। जैसे आयु, उम्र भी डिपेंड करती है, हार्मोन संतुलन भी, पीसीओएस जैसे डिंब ग्रंथि विकार, पिछली गर्भावस्थाओं में जैसे आपने पिछली बार प्रेगनेंसी कंसीव की थी उसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो या कुछ परेशानी हुई हो, ये भी आपका डिपेंड करता है। और साथ ही आपके अंडाशय का आकार न केवल आपके डिंब ग्रंथि रिजर्व का निर्धारित करता है, बल्कि आपके सफल गर्भधारण की संभावनाओं को भी बढ़ावा देता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर डॉक्टर आपकी पूरी जांच की जाएगी, आपके अल्ट्रासाउंड की जाएगी, उसके थ्रू ही आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही कुछ महिलाओं के अंडे भी बड़े रहते हैं, सब चीज़ें बिल्कुल सही रहती हैं, गर्भाशय भी बढ़िया रहता है, लगता भी है कि प्रेगनेंसी कंसीव के चांस है, लेकिन वो कुछ मामलों में कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि हर महीने पीरियड भी आता है, अंडे भी बनते हैं, लेकिन किसी किसी महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। वो बहुत अधिक डॉक्टर का इलाज करवाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को लेकर स्ट्रेस रहते हैं। तो आप पहले तो निराश ना होइए, धीरे धीरे सभी चीज़ों का आजकल मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है, आप उन पर डिपेंड रहिए, आप माँ ज़रूर बनेंगे। माता पिता आपको
बच्चे ज़रूर बनाएंगे, आपकी संतान ज़रूर होगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ